गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। कि हम लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि लोगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। जैसे अभी पीछे हमने अभी तक डेरिवेटिव किए हैं इस प्रकार के फंक्शन के। जैसे आपका कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। हमने इस प्रकार के कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया है, या हम कहते हैं y इक्वल टू जैसे एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5। इस प्रकार का कोई फंक्शन है, हमने उनका डेरिवेटिव किया है। यहाँ आप पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। आप पावर फॉर्मूला अप्लाई यहाँ कर सकते हैं और इसका जैसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप कह सकते हैं कि y का डेरिवेटिव आपका होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ कांस्टेंट पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है आपकी जो वेरिएबल की, और फिर अंदर करते हैं हम डेरिवेटिव पावर की जो अंदर है उस वेरिएबल का। यहाँ x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x का 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई में आप कह सकते हैं 1। इस प्रकार हम डेरिवेटिव किया है। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डेरिवेटिव किया, यानी जैसे हमारे पास y इक्वल टू कोई इस प्रकार का फंक्शन है e की पावर 5x, e की पावर जैसे हमारे पास ये फंक्शन है 5x, हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव सेम होता है, यानी इसका हमने डेरिवेटिव किया और मल्टीप्लाई में log ऑफ e, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ। फिर जो उसके ऊपर पावर x है उसका करेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। अगर केवल यहाँ x होता तो 1 हो जाता, बट यहाँ 5x है तो उसका 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इन फंक्शंस का डेरिवेटिव किया है। बट यदि हम देखें अगर कोई फंक्शन इस प्रकार का है, जैसे हम कहें y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, यानी बेस भी आपका फंक्शन है और पावर भी आपका फंक्शन है, या ऐसा कह सकते हैं कि बेस भी वेरिएबल है या पावर भी वेरिएबल है। इस प्रकार का जो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें किस प्रकार करना होता है वो यहाँ आज हम सीखेंगे। यानी आपका ऐसे कह सकते हो आप कि आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, आपका यू एक्स फंक्शन है और उसकी पावर जैसे वी एक्स, यू फंक्शन है कि ये वी फंक्शन है, और दोनों यू एंड वी बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स यहाँ एक्स में है तो हमने दोनों एक्स में मान सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल है उसमें हो सकते हैं। यहाँ एक्स है तो दोनों आपके क्या होंगे एक्स। ये आपका यू एक्स फंक्शन है और सारी की पावर क्या है वी एक्स जो फंक्शन है। इस प्रकार के जो आपके फंक्शन है उनका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे वो यहाँ हम सीखेंगे। अब जैसे हम कहें एक लोगरिथमिक फंक्शन है ये डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, लोगरिथम और लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम केवल ऐसे लिखते हैं log 5, ये लोगरिथम फंक्शन है। बट किसी फंक्शन का लोगरिथम लेकर के उसका डिफरेंशिएट करते हैं, वो लोगरिथम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वो लोगरिथम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और इस प्रकार के फंक्शन जो हमारे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उन सभी का हम कौन सा डिफरेंशिएशन ही निकलेगा, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही निकलेंगे। यानी हमें दोनों तरफ लोगरिथम लेना होगा और फिर डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या जैसा जिसके रिस्पेक्ट वो कहता है उसके रिस्पेक्ट, दोनों तरफ लोगरिथम लेके। और यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हम कौन सा ही लोगरिथम लेंगे, नेचुरल लोगरिथम लेंगे जिसका बेस क्या होगा ई। ये पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे लोगरिथम दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल लोगरिथम और एक कॉमन लोगरिथम। यहाँ हम जिसका बेस ई होगा वो दोनों तरफ लेंगे। अब जैसे हम एक प्रोसेस इसको देखें कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ऐसे हम इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस प्रकार हम इसका डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसको। यहाँ क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस प्रकार भी हो सकता है y इक्वल टू ए की पावर x। ए कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी हो सकती है, यहाँ जैसे e आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी, e को छोड़कर
कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आपकी हो सकती है, तब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही लगाएंगे। और क्या होता है आपका, जैसे हम y डैश से इसको डेरिवेटिव को दिखाएं तो a की x एज इट इज, फिर log ऑफ a, और मल्टीप्लाई में आपका डिफरेंशिएशन होगा x का यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो a की x log ऑफ a इसका डेरिवेटिव होता है। बट इस प्रकार का कोई भी आपका फंक्शन है तो उसका हम सीधा इस प्रकार डेरिवेटिव नहीं कर सकते, लोगरिथम लेकर के दोनों तरफ, फिर हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे हम यहाँ इसको करके देखें कि ये किस प्रकार होगा, तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड्स, log बोथ साइड कर, इसका मतलब ये ऐसा log है जिस नेचुरल log है जिसका बेस क्या है e, log ऑफ y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर x। यहां हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जो ये फंक्शन है आपका, ये वाला नीचे जो बेस है, यानी ux फंक्शन, बेस ux है ना, पावर क्या है मानिए हमने vx, x की पावर x भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल की पावर हो सकती है, वेरिएबल होनी चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू के लिए आपका लोगरिथम डिफाइंड नहीं है। अगर आपकी, जैसे हम ये ऐसा लिखते हैं कि log ऑफ x, तो x का जो मान है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमने लोगरिथम ले लिया log ऑफ y, अब यहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लोगरिथम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, पहले हम लोगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। हमें लोगरिथम के जो फॉर्मूले पीछे देखे हैं क्या होते हैं, तो यहाँ क्या है log m रेज टू पावर n, तो n आगे आ जाता है ना, n क्या है यहाँ x ही है, और log ऑफ x ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला आपका आगे। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और यदि हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x अब डिफरेंशिएट करें तो ये क्या बनेगा वो देखते हैं हम। log ऑफ y, log y का होगा, अब यहां यानी डेरिव विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो log ऑफ y का डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ x मल्टीप्लाई में log ऑफ x, ये बनेगा, इस प्रकार होगा। अब यहां लोगरिथम का डेरिवेटिव होगा, और लोगरिथम का बेस नेचुरल है, आपको पता है कि हम कौन सा नेचुरल बेस कहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y। अगर बेस ई ना हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y नहीं होगा, ये भी आपको पता है, या पता नहीं है तो पीछे वाला पार्ट देखें, आप चेक करें, वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो 1/y इसका डेरिवेटिव होगा किसका, लोगरिथम का। अब हम, ये हुआ केवल लोगरिथम का, फिर इस y का करेंगे, आगे y भी तो हर एक स्टेप का करना होता है ना, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं, अगर ये x होता तो 1 हो जाता, बट ये x नहीं है, y है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाय dx, और हर एक डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में करके लिखते हैं जो भी फंक्शन बनता है उसके। अब डेरिवेटिव ऑफ x इंटू log ऑफ x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, उनका डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू v, जैसे ये आपका u फंक्शन है, ये v है, तो वो फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का कह सकते हैं आपके डेरिवेटिव log ऑफ x का, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1/y dy बाय dx इक्वल टू x, ये मींस डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, बेस e है तो आपका 1/x होगा, प्लस log ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ x से x कैंसिल कर सकते हैं, और हमें तो dy dx फाइंड आउट करना, केवल वो इधर रखेंगे, y को ये अपॉन इसके मल्टीप्लाई 1/y इसके मल्टीप्लाई में, या कह सकते हैं y इसके डिवीजन में है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 प्लस क्या बचेगा log ऑफ x बचेगा, तो dy बाय dx, y क्या है, अब देखो डेरिवेटिव है ये सारा, तो हमें x में ही रखना पड़ेगा ना, यहाँ तो dy dx आ गया, जो डेरिवेटिव सारा x में कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर x y की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू क्या है आपकी x की पावर x, तो y की जगह यहाँ आप क्या लिख सकते हैं x की पावर x, प्लस इनटू में जो सारा क्या हो जाएगा इस सारे के मल्टीप्लाई में 1 प्लस log x, तो आप कह सकते हैं ये इसका क्या होगा
डेरिवेटिव। तो ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हम लोगरिथम लेकर के करते हैं उन्हें हम लोगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? लोगरिथमिक फंक्शन। अब जैसे हम लोगरिथम ले तो किस प्रकार का फंक्शन का सीधा लोगरिथम ले सकते हैं और किस प्रकार के फंक्शन का सीधा लोगरिथम नहीं ले सकते वो देखेंगे, क्योंकि लोगरिथम के फॉर्मूले हमारे पास 3 ही हैं। वो 3 ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे तो किस प्रकार का फंक्शन हो तो सीधा लोगरिथम लिया जाए या किस प्रकार उसको किया जाए ये सीखेंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो यहाँ चेक करेंगे हम कि हम कहाँ लोगरिथम सीधा ले सकते हैं, किस प्रकार लोगरिथम फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला हमारा फंक्शन जो है कोई भी आपका, जैसे ये है आपका एक y आप इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू साइन एक्स, मल्टीप्लाई में है। आप मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन है तो आप सीधा लोगरिथम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास log ऑफ एम एन का फॉर्मूला है, क्योंकि उसको आप log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन लिख सकते हैं, बेस ई, अगर बेस आपका ई है। और हम कहते हैं कि हमारा जो लोगरिथम है वो नेचुरल बेस का ही हम लेंगे। तो इस प्रकार ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप लिख सकते हैं। लोगरिथम क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ फंक्शन जो है यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सीधा तो आप कर नहीं सकते, कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते, इसलिए तो इस प्रकार हम यहाँ सीधा लोगरिथम ले सकते हैं। यदि यहाँ हम सीधा लोगरिथम ले तो ये क्या बनेगा आपका? log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x और मल्टीप्लाई में साइन x। डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ लोगरिथम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखेंगे log ऑफ y इक्वल टू, अब यहां आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं अप्लाई, ये इसको यदि आप m माने, इसको यदि आप n माने, ये क्या बनेगा? log ऑफ x की पावर x प्लस log ऑफ साइन x। और यदि अब ऐसा है तो हम सीधा डिफरेंशिएट करें तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि इसका तो हमने अभी किया ही था पीछे, log x की x का, या पावर यहां अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? log m की पावर n हो तो n पावर आगे आ जाती है और log ऑफ m आपका रह जाता है। ये अब ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। log y का भी हो जाएगा, log x के x का भी हो जाएगा और log sin x का भी हो जाएगा। प्लस में तो हो ही सकता है ना, अगर प्लस में आपके कोई फंक्शन है तो वहां तो आपका डेरिवेटिव हो ही सकता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस में हो सकता है। यहाँ इस प्रकार आप इसको आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिवीजन में है आपके फंक्शन इस प्रकार तो भी आप सीधा लोगरिथम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप उसको y माने फंक्शन को x की पावर x अपॉन साइन x। अब देखो, अगर यहाँ x की पावर x ये फंक्शन की पावर फंक्शन ना होता, कोई और फंक्शन होता, एक्सपोनेंशियल होता या आपका एल्जेब्रिक होता, पोलिनोमियल, तो आप सीधा कर सकते थे u अपॉन v का फॉर्मूला लगा करके। बट आप u अपॉन v का सीधा फॉर्मूला लगा करके यहाँ हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि u अपॉन v का लगाएंगे तो नीचे वाला सेम रहेगा, फिर नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नीचे ऊपर वाला, ऊपर क्या लिखेंगे? नीचे वाला सेम, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें सीधा नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? लोगरिथम लेना पड़ेगा इसका। तो इस प्रकार आप लोगरिथम लेंगे और इस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ आप अगर दोनों तरफ लोगरिथम लेते हैं तो आपके पास ये लोगरिथम का फॉर्मूला है, m बाय n हो तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिख सकते हैं। यहां भी आप सीधा कर सकते हैं, इस प्रकार है तो। बट यदि ये ऐसे हो x की पावर x और साइन x प्लस x की पावर मान लिया साइन x, इस प्रकार फिर हम सीधा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये प्लस में होगा। प्लस में यदि इसका लोगरिथम है तो हम यहां बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। देखो, जैसे थर्ड है, यहां अगर इस प्रकार का फंक्शन है तो आप सीधा लोगरिथम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यदि आप यहां लोगरिथम लोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा? log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x प्लस साइन x। अब यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां तो 1 अपॉन y हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा? dy dx हो जाएगा। अब लोगरिथम का ये सारा x है, 1 अपॉन x की x प्लस साइन x, ये हो गया लोगरिथम का। फिर इसके x का करेंगे, ये सारा x है इन टू में करके, तो यहां इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हम सीधा नहीं कर सकते। हमें इसका तो याद भी रख सकते हैं कि x के x का तो कितना वो सीधा भी लिख सकते हैं, बट बहुत से फंक्शन बड़े भी हो सकते हैं, कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहां आप सीधा नहीं लिख सकते उसको। अब इसका डेरिवेटिव यदि हम करें
तो फिर हमें कैसे करें, ना तो यहाँ पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ना यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो पावर की पावर है, तो आप इसका सीधा नहीं लॉगरिथम ले सकते, क्योंकि आपके पास लॉगरिथम का ये फॉर्मूला नहीं है। m+n हो, सारे का लॉगरिथम हो, तो इसको हम क्या लिखें, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इस प्रकार का यदि कोई फंक्शन है तो उसका हम सीधा लॉगरिथम नहीं ले सकते। तो फिर करेंगे कैसे जी, वो देखते हैं। अगर प्लस या माइनस, जैसे प्लस या माइनस में ये या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लिया ये है हमारा फंक्शन फोर्थ, तो इसको हम अलग अलग मानेंगे। जैसे u फंक्शन मान लिया हमने a की पावर x को, v फंक्शन मान लिया हमने x की पावर sin x को, एंड v फंक्शन मान लिया हमने x की पावर tan x को, अलग अलग मान लिया। तो y हमारा क्या हुआ, u प्लस v, u v, इसको w मानो क्योंकि दो बार तो v मान नहीं सकते ना, u v और ये माइनस w हो गया। अब यदि हम डिफरेंशिएट करें इसको, ये भी आपका x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x हो सकता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं dy बाय dx, du बाय dx प्लस dv बाय dx माइनस dw बाय dx। यानी आपका dy dx कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ w फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और इनको हम विद रिस्पेक्ट x कर सकते हैं ना, क्योंकि ये x के फंक्शन है। अब ये करने के लिए, अब देखो यहाँ आप लॉगरिथम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, du अपॉन dx सीधा आ जाएगा कि a की पावर x और log ऑफ a कर सकते हैं, ये आ जाएगा। बट इसका सीधा नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो जो आपका ये v फंक्शन है x की पावर है sin x, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ v log x और रेज टू पावर sin x, ऐसा हो जाएगा। ये क्या बनेगा आपका log ऑफ v और sin x आगे आ जाएगा, ये वाले रिजल्ट अप्लाई करें, ये रिजल्ट अप्लाई करके ही डिफरेंशिएट करेंगे, पहले नहीं, क्योंकि रिजल्ट अप्लाई करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। तो sin x आगे आ जाएगा इस प्रकार, जैसे ये n था ये आगे आ गया, और log ऑफ क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में log ऑफ x। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या होगा 1 ओवर v, फिर v का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx। यहां u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 1 ओवर x, log x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा 1 अपॉन x, क्योंकि बेस नेचुरल है, प्लस log ऑफ x सेम, यानी सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव cos ऑफ x। और यहां आप देख सकते हैं dv बाय dx क्या आ जाएगा, इस सारे फंक्शन के मल्टीप्लाई में v आ जाएगा, और v क्या है हमारा x की जो पावर है sin x इंटू, ये क्या बनेगा sin x बाय x प्लस log ऑफ x cos x, इस प्रकार। तो ये dv dx हो गया, यानी ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, रहता क्या है dw dx। तो वो यहां से हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लें, यहां से हम दोनों तरफ क्या ले लें लॉगरिथम, और इसका कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद हम यहां रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा ये भी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम लॉगरिथम, अगर हमारे फंक्शन की पावर फंक्शन है, प्लस में या माइनस में कोई और फंक्शन है, तो कहां सीधा लॉगरिथम ले सकते हैं और कहां सीधा लॉगरिथम नहीं ले सकते, इस प्रकार हमने देखा। तो आप मल्टीप्लाई में कोई दो फंक्शन है वहां सीधा लॉगरिथम ले सकते हैं, डिवीजन में कोई फंक्शन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले सीधा लॉगरिथम ले सकते हैं, बट प्लस या माइनस में है वहां सीधा नहीं लेना, वहां अलग अलग फंक्शन को मान करके, अलग अलग फंक्शन को मान करके हमें करना पड़ेगा। और जो फंक्शन माना है अलग अलग वो y के इक्वल होगा, ये सारा फंक्शन y है ना। फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जिसके भी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि x में तो हम x ही करेंगे, अगर ये सारा t भी होता तो हम t के करते, जिसके भी है तो वो आपका यहाँ dy dx, ये क्या हो जाएगा du dx, dv dx और dw dx। ये फिर हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे जिस प्रकार हमने फंक्शन माना है, और प्लस माइनस जिस जैसे भी है वहां फिर हम उनको रख देंगे। तो इस प्रकार हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इस प्रकार आपका
होगा। तो अब देखते हैं, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं कौन सा रहेगा पहले। एग्जाम्पल नंबर 30th देखते हैं। ये है, कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखें आप, यहाँ हम बगैर लॉगरिथम लिए भी इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पास वेरिएबल का कोई वो चक्कर नहीं है। बट अगर ये छोटा बनाना है, हमने थोड़ा आसान बनाना है, तो आप लॉगरिथम लेकर के इसको कर सकते हैं। ये सारा मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में है, और मल्टीप्लाई में डिवीजन में हमारे पास लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं। वो अलग अलग बना देंगे इसको, फिर छोटा हो जाएगा, छोटा छोटा होता हुआ हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि जैसे हम इसको y मान लें, हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको लॉगरिथम लेकर के, तो क्या है x माइनस 3 मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्र प्लस 4 अपॉन क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 5, और सारे की जो पावर है वो 1/2 है। सारे की जो पावर है वो स्क्वायर रूट है, तो 1/2 पावर कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीधा भी। सीधा कैसे? कि आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले पावर का होगा, पावर आगे आएगी, फिर अंदर वाला सेम पावर एक कम होगी, ये पावर को, फिर u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। और u अपॉन v का फॉर्मूला किस प्रकार लगता है वो आपको पता है, उस प्रकार आप कर सकते हैं। बट यदि लॉगरिथम लेकर के भी इसको हम करें तो किस प्रकार करेंगे? अब हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा आपका log ऑफ y, और ये हो जाएगा हमारा log x माइनस 3 x² प्लस 4 3x² प्लस 4 प्लस 5, और सारे की जो पावर है वो 1/2। अब डिफरेंशिएट करने से पहले, अब यदि यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई फायदा नहीं है लॉगरिथम लेने का। डिफरेंशिएट करने से पहले हम लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इसको आसान बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए। पहले पावर का फॉर्मूला, ये सारा m मान ले हम, सारा m, ये पावर n मान ले, तो पावर आगे आ जाएगी। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 लॉगरिथम log ऑफ x माइनस 3 x² प्लस 4 और बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। ये log ऑफ y ही रहेगा। हम डिफरेंशिएट अभी तक नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, खोल रहे हैं। 1/2 तो सारे के मल्टीप्लाई में इनटू, अब यहां हम इस सारे को मैं m मान लूं, इस सारे को मैं n मान लूं, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, ये वाला log m बाय n क्या होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। बेस यही है, नेचुरल बेस माना है हमने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, log ऑफ x माइनस 3 x² प्लस 4, ये m माइनस log n, log n क्या है आपका नीचे वाला 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब भी डिफरेंशिएट ना करें, एक फॉर्मूला और अप्लाई हो सकता है, ये वाला, इसमें ये यहाँ फिर 2 मल्टीप्लाई में लॉगरिथम के log mn, यहाँ फिर एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन से वाला, ये वाला, और छोटा हो सकता है log mn मल्टीप्लाई में है कोई 2 टर्म, तो उसको आप लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हो। तो ये क्या होगा आपका log ऑफ y इक्वल टू 1/2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x माइनस 3 प्लस log x² प्लस 4, log m n है तो log में m प्लस log ऑफ n, और ये माइनस log ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहां जैसे ये प्लस में है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको नहीं तोड़ सकते आगे, ये एक ही रखना पड़ेगा। अब यहां इसके अंदर यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता तो यहां फिर लॉगरिथम हमें तंग करता, क्या करता, बाहर तंग करता, उसको फिर हमें अलग तरीके से करना पड़ता। बट यहाँ आप लॉगरिथम का करने के बाद इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे तो कोई लॉगरिथम का फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब डिफरेंशिएट करिए यदि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log y का क्या होगा 1/y, ये log का हुआ। फिर y का करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू, अब इस ये सारा फंक्शन इसके मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में रहता है ना, रख सकते हो आप, ये पता है आपको। और अब पहले इसका प्लस में इसका, अब ये फंक्शन ये
फंक्शन सारा प्लस और माइनस में है, तो प्लस माइनस में हम लोगरिथम चाहे ना हो, प्लस माइनस में कोई फंक्शन है डिफरेंशिएशन करें तो अलग अलग प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन लोगरिथम का होगा पहले 1/x-3, ये लोगरिथम का होगा। फिर इसका होगा x का मल्टीप्लाई में x का 1 और इसका 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा। आगे साइन प्लस का है तो हम प्लस का लगा देंगे। फिर इस लोगरिथम का होगा x² + 4, यानी जो ये सारा x है ये 1 के अपॉन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इस सारे के मल्टीप्लाई में जो आपका x है उसका होगा विद रिस्पेक्ट x करेगा। अगर केवल x होता 1 हो जाता, बट ये x नहीं है, x² + 4 है तो x² का 2x हो जाएगा, प्लस 4 का 0 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। 0 ऐड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2x मल्टीप्लाई में आप ऐसा लिख सकते हैं, माइनस अब इस सारे का 1 अपॉन लोगरिथम का होगा 1/3x² + 4x + 5, ये लोगरिथम का हो गया आपका, यहां भी ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ये लोगरिथम का हो गया। फिर इस सारे x का करेंगे, यदि x केवल x होता 1 हो जाता, बट ये x नहीं है, मल्टीप्लाई करके इसका होगा 6x, पावर आगे एक पावर हो जाएगी, x का 1 हो जाएगा, प्लस 4x का 4 हो जाएगा, प्लस 5 का 0 हो जाएगा, वो चाहे आप लिखें या ना लिखें, और सारे के मल्टीप्लाई में 1/2। और यदि अब आप देखें dy/dx क्या होगा, इस सारे के मल्टीप्लाई में y आएगा, और y को आप ऐसा लिख सकते हैं, यही तो y की वैल्यू है ना, तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं √x-3 x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, और 1/2 मल्टीप्लाई में वो हम यहाँ 1/2 लिख देते हैं, और सारा क्या है मल्टीप्लाई में 1/x-3 + 2x अपॉन x² + 4 माइनस 6x + 4 ऊपर है मल्टीप्लाई में, और नीचे है 3x² + 4x + 5। तो हम कह सकते हैं कि ये सारा इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लोगरिथम लेके भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 32 देखते हैं हम। 31st जो एग्जांपल है वो a की पावर कुछ है समथिंग है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो आप सीधा कर सकते हैं, पीछे भी हमने किया है। ये देखते हैं, ये कहता है डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोई फंक्शन मान लेते हैं हम इसको, कि मान ले fx या y मान लेते हैं कि ये आपका ऐसा है x⁻⁴ x। इसने कहा है कि x जो है वो क्या है, >0 है। वो हमें पहले भी हमने बताया था कि जो बेस है आपका वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, >0 ही होना चाहिए, अदरवाइज जब लोगरिथम लेंगे तो लोगरिथम कोई भी आपका लोगरिथम फंक्शन है, यहाँ कुछ भी आता है x y z जिस भी प्रकार ये आता है वो आपका > क्या होना चाहिए, 0, तभी तो लोग डिफाइंड होगा, अदरवाइज लोग डिफाइंड नहीं होगा। अब ये है बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, यानी नीचे भी बेस भी फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है, तो हम पोलिनोमियल फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो वही रहेगा, क्या लगाएं हम, लोगरिथमिक फंक्शन बनाएं इसको और फिर डिफरेंशिएशन करें, तो क्या बनेगा, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, लोगरिथम ही लेना पड़ेगा, सीधा है, आप सीधा लोगरिथम ले सकते हैं, प्लस माइनस में कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, तो सीधा ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा आपका, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x, और सारे की पावर x की पावर sin x, ये बनेगा। अब भी हम यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो फिर आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल का हमें करना पड़ेगा। लोगरिथम इसीलिए लिया है कि हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को खत्म कर पाए और फिर डिफरेंशिएट कर पाए। तो लोगरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या रहेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका लोगरिथम का लगेगा, m⁻n है तो n आगे आ जाता है आपका, और log ऑफ m बचेगा, जो पावर है वो आगे आ जाती है ना, तो क्या बनेगा, log ऑफ y इक्वल टू साइन x आगे आ जाएगा, जो पावर है आपकी साइन x आगे आ जाएगी, और log ऑफ x हमारा यहाँ बचेगा। डिफरेंशिएट अभी तक हमने नहीं किया, केवल लोगरिथम का जो फॉर्मूला है वो लगाया है। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y, और यहां होगा डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स और मल्टीप्लाई में आपका फंक्शन log ऑफ एक्स है, ये रहेगा। यदि अब हम डिफ्रेंशिएट करें तो पहले log का होगा, log का होता है 1/y, कब होता है जब बेस ई हो, हम यहाँ नेचुरल बेस ही ले रहे हैं 1/y, ये log का हुआ। फिर इसका y का होगा, और हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं तो y का क्या होगा, dy बाय dx हो गया जी। आगे साइन इक्वल का लगा दिया जी। अब डिफरेंशिएट साइन एक्स मल्टीप्लाई में log x, तो इसका यदि हम डेरिवेटिव करते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका हम डेरिवेटिव करते हैं, किस प्रकार करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स, तो ये होगा 1/y dy बाय dx इक्वल टू साइन एक्स, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x है। ये साइन एक्स सारे के मल्टीप्लाई में है, न कि केवल x के मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में आता है ना डेरिवेटिव होकर, उस फंक्शन के मल्टीप्लाई में आता है, न कि एंगल के मल्टीप्लाई में, प्लस log ऑफ x और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा, cos ऑफ x होगा। यानी ऐसा आगे हम लिख सकते हैं कि dy बाय dx, dy डिवीजन में ही इधर जाके सारे के किस में आ जाएगा, वन मल्टीप्लाई में आ जाएगा y, क्या बनेगा यहाँ साइन एक्स बाय एक्स, ये साइन एक्स बाय एक्स है, प्लस log ऑफ x मल्टीप्लाई में cos ऑफ x, cos ऑफ x मल्टीप्लाई में log ऑफ x भी लिख सकते हैं उसको हम। और नेक्स्ट स्टेप में यदि y की वैल्यू लिखें हम, तो y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर साइन x, y की जगह ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही है y का मान। और साइन x बाय x प्लस cos x मल्टीप्लाई में log ऑफ x, ये इस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हमें ऐसे फंक्शन हो तो उनका क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है। तो हमने सीधा यहाँ लॉगरिथम ले लिया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां हम सीधा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा हमारा। ये हमारा एग्जांपल नंबर 33 और कहता है डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे हम फंक्शन को कोई दिया हुआ होता है, हम उसको मानते हैं y इक्वल टू, यह नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि यदि हम ध्यान दें तो कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, यहाँ हम y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ x, है ना। तो यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन के तौर पर करते हैं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जब हम करते हैं तो सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, बट यहाँ सीधा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो सीधा ले सकते थे, अगर ये किस में होते, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में होते तो हम सीधा ले सकते थे, बट अब नहीं ले सकते। अब हमें, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस में लॉगरिथम का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर हम उसका आगे डिफरेंशिएट करें तो इसलिए हमें इनको अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे हम इसको u मान लेते हैं, y रेज टू पावर x, नेक्स्ट जो है इसको हम v मान लेते हैं, x रेज टू पावर y, अगले को हम w मान लेते हैं, x रेज टू पावर x। इसको मानने की जरूरत नहीं है, मान भी सकते हो, मानने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है जीरो होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट कर लो आप, कांस्टेंट का क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यदि आप अब देखें पहले, ये फंक्शन जो है आपका क्या बनेगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए रेज टू पावर बी। यदि आप इसको अब डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट इसका जीरो हो जाएगा। यानी इस सारे का डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं, इसको यहां लिखेंगे, यहां से हम dy dx जो बनेगा वो कॉमन लेकर के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और कोई तरीका हमारे पास इसका अवेलेबल इस प्रकार नहीं है, तो ऐसा करेंगे। अगर ये प्लस में है या माइनस में भी होते तो भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है, मल्टीप्लाई में होते तो आप सीधा यहाँ ले सकते थे, बट अब न ले सकते हैं तो ऐसा करेंगे। बट अब ये अलग अलग माना है, इनको तो हम सीधा अब लॉगरिथम लेके डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉगरिथम लेकर के हर एक को कर सकते हैं। जैसे ये है आपका du dx चाहिए, dv dx चाहिए, dw dx चाहिए,
तो u क्या है आपका y रेज टू पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, यानी log लेना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, यदि हम log लेते हैं तो ये होगा log ऑफ u और log ऑफ y रेज टू पावर x। डिफरेंशिएट करने से पहले हमें लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे उसको आसान बनाने के लिए। तो m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, यानी x आगे आ जाएगा, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, और log ऑफ क्या बचेगा y। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का 1/u, u का du बाय dx, क्योंकि x का फंक्शन है आपका u किसका फंक्शन है x का। यहां आपका u इंटू वी का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का log ऑफ y है 1/y, फिर y का क्या होगा dy बाय dx, प्लस log ऑफ y सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1, तो यानी du बाय dx, u मल्टीप्लाई में जाएगा इस सारे के, और u को क्या लिख सकते हैं हम y रेज टू पावर x, और ये क्या बनेगा आपका x बाय y मल्टीप्लाई में dy बाय dx प्लस log ऑफ y, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी dx dx du बाय dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहां से dv बाय dx की वैल्यू निकालेंगे, यहां भी तो आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो v क्या है आपका x रेज टू पावर y, टेकिंग डिफरेंस लॉगरिथम बोथ साइड, तो log ऑफ v y आगे आ जाएगा और log ऑफ x बचेगा। अब डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v log का, फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x dv बाय dx इक्वल टू u इंटू v का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log x का 1/x, x का क्या हो जाएगा फिर 1 मल्टीप्लाई प्लस log ऑफ x सेम, और y का डेरिवेटिव सेकंड का dy बाय dx, और यहां से dv बाय dx यदि हम देखें तो v इस सारे के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और v को आप क्या लिख सकते हो x की पावर y, ये होगा y बाय x प्लस log ऑफ x और मल्टीप्लाई में या log ऑफ x के dy बाय dx, ये हमारा dv dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो हमें क्या चाहिए, अब dw dx चाहिए, वो आपको यहां से मिल सकता है, तो ये हमें सीधा x की पावर x हमने फर्स्ट में भी किया था, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि dw dx क्या हुआ था, x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। डिफरेंशिएट लॉगरिथम लेके करेंगे तो, क्योंकि हमने फर्स्ट में का एग्जांपल लिया था x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा। अब इस सारे को हम यहाँ रखेंगे, फर्स्ट मान लेते हैं इसको आप यहां रखेंगे, तभी आपका dy dx आएगा। देखते हैं, रखते हैं du dx क्या है y पावर x मल्टीप्लाई में x अपॉन y dy बाय dx प्लस log ऑफ y प्लस dv dx, x रेज टू पावर y मल्टीप्लाई में y अपॉन x प्लस log ऑफ x मल्टीप्लाई में dy बाय dx, सारे के प्लस में इसके dw dx, ये होगा x रेज टू पावर x और 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या है 0। अब हमें dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां से dy dx एक तरफ रखेंगे, बाकी सारा हम 0 की तरफ लेके जाएंगे और देखते हैं क्या बनेगा। हमें इसके लिए इसको साफ करना पड़ेगा, तो देखें आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या बनेगा y की पावर है x ये, और आगे है x अपॉन y मल्टीप्लाई में dy बाय dx, एक तो ये होगा dy dx के साथ, एक इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस x रेज टू पावर y मल्टीप्लाई में log ऑफ x dy बाय dx, और तो कहीं है ही नहीं dy dx, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तब आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तब आएगा, बाकी क्या बचेगा आप देखते हैं, वो उधर लेके जाएंगे सारा।
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस उधर जाके हो जाएगा y की पावर x और मल्टीप्लाई में log ऑफ y हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा x की पावर y और मल्टीप्लाई में y बाई एक्स, और ये सारा उधर जाकर के माइनस हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ये हो जाएगा। अब यहां से dy dx कॉमन ले हम, dy बाय dx, तो क्या बचेगा y रेज टू पावर x, x अपॉन y, dy dx तो कॉमन ही ले लिया, x की पावर y और log ऑफ x, इसकी माइनस कॉमन ले लें हम तो y की पावर x log ऑफ y प्लस हो जाएगा x की पावर y बाय x प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ये बनेगा अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो। और ये जो है सारा इसके मल्टीप्लाई में dy dx के उधर लेके जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा और dy dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस इंटू y की पावर x log ऑफ y, x की पावर y बाय x प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x बाय इस सारे के ये y की पावर x अपॉन y प्लस x की पावर y और log ऑफ x। आप कह सकते हैं ये dy dx की वहां से क्या होगी वैल्यू होगी, और इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है बट मुश्किल नहीं है, कोई भी स्टेप मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लंबा चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई गलती होने के भी चांस नहीं है। तो आपका इस प्रकार हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट आपका ये एग्जाम्पल यहाँ खत्म होते हैं, आगे एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।